अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, जो अक्सर अपनी नंगाई को अपने शब्दों में के जरिए समाज में उड़ेल फेंकता है, इसके फेफड़ों से निकलने वाली हवा भी अब जहरीली हो चुकी है। राम मंदिर को तोड़ने की बात कर चुका ये मौलाना, इसका कहना है कि मुसलमानों की नस्लें सोई हुई हैं, अगर जाग गई तो तबाही मचा देंगी। राम मंदिर को तोड़ने से इसका पेट नहीं भरा तो अब इसने जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया है सोमनाथ मंदिर के लिए। मुगलों को अपना बाप मानने वाला यह मौलाना कहता है कि सोमनाथ मंदिर में महिलाओं के साथ गलत काम किया जाता था और इस वजह से मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया। यहां सोचने वाली क्या बात है आपको पता है, मैं बताता हूं। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सिर्फ अपने धर्म का प्रचार किया। जिन हिंदुओं ने ईसाइयत को अपनाया था उनकी घर वापसी करवाई तो इस बात पर देश का पूरा सेक्युलर गैंग महंत को ढोंगी और पाखंडी बताने लगा। उन पर केस दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना का बयान आने के बाद सबके हलक सूख गए, सबकी बोलती बंद है। मौलाना सही कह रहा है और बागेश्वर धाम के महंत गलत कह रहे हैं। मेरा मानना है इन मौलानाओं को ऐसे बयान अक्सर देने चाहिए, क्योंकि उससे दो फायदे हैं। एक तो इनके बापों के पापों को ये लोग खुद स्वीकारते हैं और दूसरा धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले लोगों के कपड़े उतर जाते हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने 22 जनवरी को एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला। रशीदी ने कहा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महिलाओं के साथ गलत काम होता था और इसी वजह से मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को तोड़ने का काम किया था। साथ ही उसने कहा कि मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ ही उसने इतिहास की उल्टी गंगा बहाते हुए मुगल आक्रांताओं पर ज्ञान पेलना शुरू कर दिया। उसने कहा यह सच है कि मुगल एक काल था, मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं उनका एक दौर था, जमाना था। मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इन 800 सालों में जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं या दूसरे और बादशाह रहे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वाह मौलाना रशीदी वाह, क्या खूब झूठ परोसा है अपने सुनने वालों के लिए। इस बात के लिए तो आपको इनाम देना चाहिए। जिनके खुद के सर पर छत नहीं थी, खाने को दाने नहीं थे, जो हिंदुस्तान को लूटने आए थे और लूट कर ले गए। धन दौलत मंदिरों के साथ साथ मां बहन बेटियों की आबरूओं को नोच गए, वो महान थे। धर्म के नाम पर जिन्होंने सोने की चिड़िया की आत्मा तक को नोच खाया हो, उन्हें महान कहते हुए इस मौलाना का हलक नहीं सूखा। अभी इसका बहुत जहर बचा है, अभी और सुनिए। धर्म निरपेक्षता की चाशनी में लपेटकर यह क्या परोसता है। रशीदी ने आगे कहा, उन्होंने धर्म के नाम पर किसी भी तरह का काम नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। जैसे गजनवी के बारे में लोग कहते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, जबकि हिस्ट्री से यह पता चलता है कि वहां के लोगों ने गजनवी को खुद बताया कि वहां आस्था के नाम पर क्या चल रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, कैसे वहां लड़कियों को लापता कर दिया जाता है। इसके बाद गजनवी ने वहां बाकायदा मुआयना करवाया। जब पता चला कि वहां ऐसा है, तब जाके उसने सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ मंदिर को उसने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहां जो गलत हो रहा था उसे रोकने का काम किया। इस अक्ल के अंधे से कोई पूछने वाला हो तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं वहां कुछ ऐसा चल रहा था, तो उस गलत काम को अंजाम देने वालों को सजा दी जाएगी या फिर मंदिर को लूटकर भागा जाएगा, मंदिर को तबाह किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मौलाना ने हिंदू धर्म के खिलाफ पहली बार अपना जहर उगला है। इससे पहले वो राम मंदिर को तोड़ने की धमकी दे चुका है। उसने कहा था कि 50-100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। मुस्लिमों की आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेंगी। और यकीन मानिए, मौलाना ने जो कहा है यह सच भी हो सकता है, क्योंकि भारत तो गांधी जी का देश है। कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लेने का, और ये जिहादी गला काट देते हैं। नुपुर शर्मा ने उकसावे
में आकर जो कहा था वो तो अभी इस धर्मनिरपेक्ष देश को याद ही होगा, कैसे कन्हैया लाल और उमेश कोहले का गला काट दिया गया क्योंकि उन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, वो भी फेसबुक पोस्ट के जरिए। और दूसरी तरफ हमारे नेता इनकी वोटों के लिए कुत्ते से भी लंबी जीभ निकालकर दुम हिलाते घूमते हैं इनके पीछे। उन नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, धर्मांतरण करने वाले जिहादी को ये लोग 5-5 लाख रुपए बतौर इनाम देते हैं और जो हिंदू लड़की को सूटकेस में पैक कर देता है उसे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और फिर बड़े बड़े मौलाना मैदान में उतर आते हैं बड़े बड़े वकीलों के साथ उन्हें छुड़वाने के लिए। देश के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। किसी भी देश का मुसलमान हो, भारत में आओ और नागरिकता पाओ का स्कीम चली है। 10-10 हजार रुपए में ओरिजिनल आधार कार्ड बनवाओ और वोट डालने का अधिकार भी साथ ले जाओ। हम और हमारी सरकारें तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रहेंगी और तालियां भी बजाते रहेंगे। मौलाना रशीदी ने आगे कहा, आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50-100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फेरबदल हो जाए, तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। हालांकि एक भी ऐसा कथित मुस्लिम विद्वान सामने नहीं आया जिसने रशीदी के बयान की निंदा की हो या उसके बयान पर कोई फतवा जारी किया हो। ना कोई धर्मनिरपेक्ष हिंदू सामने आया था, क्योंकि मौलाना की बात सुनकर मजा आया होगा, सुकून कानों से उतरकर दिल तक जा पहुंचा होगा। यह सिर्फ साजिद रशीदी का बयान नहीं, ऐसे कई मुस्लिम समाज के कई नेताओं ने दिए हैं। ओवैसी ने बार बार कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने यहां तक कहा कि मुस्लिम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि वहां मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोहम्मद फरीद ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए मार्च निकाला था। छात्रों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिसमें लिखा था, जब अर्ज़े खुदा के काब से सब बुत उतरवाए जाएंगे। इस दौरान छात्र कहते रहे कि बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है, मस्जिद वहीं थी और वहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जाहिर सी बात है कि मौलाना साजिद रशीदी वही बात कह रहा है जो मुस्लिमों की राजनीति वाले करने नेता ओवैसी कहते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र कह रहे हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक व्यक्ति का बयान कहकर भी नहीं टाला जा सकता, इसके पीछे कुछ गहरी साजिश तो जरूर है। पीएफआई के साल 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने वाले टूल किट जैसा। अब आप ही बताइए कि भड़काऊ कौन है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या फिर इस देश का नमक खाकर नमक हरामी करने वाले मुल्ला मौलवी? कौन है भड़काऊ? इतिहास के पन्नों में हेरा फेरी कर उन्हें जहर बनाकर बेचने वाले, उस जहर के दम पर विदेशों से पैसा खाने वाले, इस देश में जिहाद फैलाने वाले, या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो सच्चे भाव से लोक सेवा को समर्पित हो चले हैं। इस देश के हालात आज बेहद ही जर्जर हो गए हैं। एक तरफ पादरियों का हालेलुया गैंग खड़ा है, मौलानाओं का लव जिहाद गैंग खड़ा है। एक तरफ बालाजी का नाम है, एक तरफ भक्ति है, एक तरफ लालच है, मारकाट है। एक तरफ घर वापसी है, एक तरफ धर्मांतरण और लव जिहाद है। एक तरफ राष्ट्रभक्ति है, एक तरफ विदेशी फंडिंग है। एक तरफ एक निर्दोष और सरल साधु है, एक तरफ चालबाज मिशनरी मौलानाओं की बात सुनकर मोहन भागवत की बात भी याद आती है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि हमने इस देश पर हुकूमत की है और फिर से करेंगे। ऐसे लोगों को अपने इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने को भूल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बार बार और हर बार अपने उसी सपने पर बात करते हैं। सोचिएगा जरूर इस खबर पर, मन को शांत करके, दिमाग को स्थिर करके। जो बीत चुका है और जो बीतेगा, सबकी तस्वीर सामने आ जाएगी। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।